नमस्कार, मैं हूं अमृतानंद और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम इंग्लैंड में इंडिया। IVN7 के तमाम दर्शकों को सबसे पहले हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज स्वतंत्रता दिवस है, पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। टीम इंडिया कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए 15 अगस्त अपने फैंस को ढेर सारी उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं और धोनी ये चाहते हैं कि देश की एकता, अखंडता और एकजुटता बरकरार रहे। आइए सुनते हैं क्या कहना है कप्तान धोनी का आज के इस शानदार मौके पर। अगर आप देखें तो दो बहुत ही स्पेशल दिन साल में हमारे लिए आते हैं। एक ऑफकोर्स रिपब्लिक डे होता है, एक जब हम 15 अगस्त की बात की जाते हैं, जब हमें स्वतंत्रता मिली थी। तो एक बहुत ही स्पेशल दिन हमारे लिए होता है। जब आप स्कूल में होते हैं तब से ही इसका महत्व आपको बताया जाता है। आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स होते हैं, जो फ्रीडम होती है जिसके कारण आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, सर्टेन चीजें होते हैं जो कि आप पूरी तरह खुल के कर सकते हैं। एंड ये आपको तभी मिलता है जब आप एक स्वतंत्र नेशन होते हैं या एक डेमोक्रेटिक नेशन होते हैं। सो आई थिंक हमारे जीवन में हमसे पहले भी जो आ चुके हैं और जो फ्यूचर में भी जो जनरेशन्स रहेंगी उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन रहेगा। हाँ, हम इंग्लैंड में हैं, बट मुझे नहीं लगता इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आई थिंक हमेशा से हम ऐसे लोग रहे हैं जो अपनी खुशी में सबको एक पार्ट बनाते हैं और बहुत ज्यादा हमें कटुता नहीं रहती है किसी के भी प्रति। सो अगेन साल का एक बहुत इम्पोर्टेंट दिन हमारे लिए, एक ऐसा दिन जहां हम सबको याद करते हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिसके वजह से आज हम प्राउडली रोड में खड़े होकर, काफी बार आप देखेंगे कि इंटरव्यू होती है तो स्टूडेंट्स वगैरह बहुत प्राउडली बोलते हैं ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये है वो है। बट एट टाइम्स हम ये रियलाइज नहीं करते हैं कि बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी थी जिसके वजह से आज हमारे पास ये सारी राइट्स। आई थिंक इंडियन आर्मी और इंडियन क्रिकेट टीम दूसरे स्पोर्ट्स टीमों को भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। उनमें आप देखें तो ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो फैक्ट है वो आप देख सकते हैं, क्योंकि कोई यहाँ पे ईस्ट से होता है, कोई वेस्ट से होता है, कोई नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल, हर जगह के लोग रहते हैं। काफी टीम में ऐसे लोग होते हैं जो अपना जो रीजनल लैंग्वेज होता है वो दूसरे लोग नहीं बोल पाते हैं। इंग्लिश कॉमन होती है, हिंदी कॉमन, दो ऐसी कॉमन लैंग्वेज होती है, बट स्टिल हम जब ग्राउंड पे उतरते हैं तो ये सारी चीजें कोई मान्यता नहीं रखती है। हमारा सिर्फ एक मोटो होता है कि हम ऐसा परफॉर्म करें जिसके कारण हमारी टीम जीते और एट द एंड ऑफ द डे एज अ टीम हम अच्छा करें। सो डेफिनेटली, और सेम चीज अगर आप देखें तो इंडियन आर्मी में भी है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो एक कमांडिंग ऑफिसर होता है वो हो सकता है एक सरदार जी हो, बट अगर वो एक मद्रास रेजिमेंट को लीड कर रहे होते हैं तो वो तमिल एकदम बाई हार्ट बोलते हैं। सो आई थिंक दिस बहुत ही ज्यादा सिमिलैरिटी है, बट यस, आई थिंक दीज टू आर आइडियल एग्जांपल्स ऑफ सेम। तो चलिए, ये थी धोनी की शुभकामनाएं, लेकिन कहते हैं कि सच्चाई और चाहत में दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। धोनी चाहते हैं कि टीम इंडिया जीते, लेकिन इंग्लैंड दौरे पर भारत का शर्मनाक प्रदर्शन लगातार जारी है। भारतीय टॉप ऑर्डर सीरीज में एक बार फिर नाकाम दिख रहा है। 36 रन पर भीतर ही आधी टीम इंडिया पवेलियन लौट चुकी है। शुरुआत हुई गौतम गंभीर से, जो खाता भी नहीं खोल पाए। इसके बाद पुजारा 4 रन बनाकर स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंद पर बोल्ड हो गए। कोहली ने 6 रन बनाए, अजिंक्य रहाणे भी अपना खाता नहीं खोल पाए और वो जॉर्डन के गेंद का शिकार हुए। लंच तक भारत ने 5 विकेट गंवाकर 43 रन बना लिए हैं और अभी तक मैच शुरू नहीं हुआ है। लेकिन कहा जाए, टीम इंडिया का सबसे लोएस्ट स्कोर की अगर हम बात करें तो वो था 42 रन। 1975 में टीम इंडिया ने इंग्लैंड के विरोधी बनाया था, लेकिन यहां पर भारतीय टीम ने यह आंकड़ा पार कर लिया है। यानी कहा जाए कि अपने लोएस्ट टोटल से टीम इंडिया बच चुकी है। और ऐसा तुम्हारे साथ डिप्टी स्पोर्ट्स एडिटर विमल कुमार भी जुड़ चुके हैं। विमल, सबसे पहले आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। लेकिन दूसरी बात मैं अगर आपसे करूं, भारतीय टीम ओवल टेस्ट की हम बात करें, कल हम चर्चा कर रहे थे एक नए पैशन की, एक नए जुनून की, अटैकिंग क्रिकेट की, सब कुछ उल्टा पुल्टा दिख रहा है यहाँ पे। बिल्कुल। और अगर अमृत, एक तरफ से देखा जाए, हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि अगर प्रेरणा की जरूरत है तो आजादी का दिन, आजादी का जो जश्न का दिन है वो सबसे बड़ी बात होगा। लेकिन मैदान पर देखिए, ये बात सही है कि टीम इंडिया ने टॉस हारा। एलिस्टर कुक एक बेहतरीन टॉस उन्होंने जीता और उन्होंने एक अच्छी गेंदबाजी करने का फैसला किया। लेकिन जिस अंदाज में टीम इंडिया ने सरेंडर किया, अगर आप देखा जाए, लंच से पहले फिर से 5 विकेट
कई लोगों को लगा कि वो सीरीज की हाईलाइट देख रहे हैं वो, और ये लगातार देखते आ रहे हैं। लॉर्ड्स टेस्ट के बाद ये एक तरह से देखा जाए बहुत ही परिचित नजारा हो गया। अमृत, आपको एक चीज बताना चाहूंगा, टीम इंडिया ने अपने इतिहास में, मतलब अगर देखा जाए, जो सबसे कम रनों पर 5 विकेट जो खोए हैं वो ऐसे ओकेजन 12 बार हुए हैं, और उनमें से 3 ओकेजन इस सीरीज में हो गए हैं। तो इसी से आपको अंदाजा लग जाता है कि इस सीरीज में इंडिया का टॉप ऑर्डर कितना नाकाम रहा है। नंबर 8, 9 और 10, ये जो नीचे के 3 क्रम के बल्लेबाज हैं, उनका औसत इस सीरीज में टॉप ऑर्डर यानी कि जो नंबर 3, 4, 5 हैं, उनसे कई गुना बेहतर रहा है। तो ये दिखाता है कि एक बार फिर से टॉप ऑर्डर के फेलियर ने नाकाम किया है। विमल, कल आप बात कर रहे थे, श्रीकांत भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, हम गौतम गंभीर की हम चर्चा कर रहे थे कि उनके लिए बहुत गोल्डन चांस है, उन्हें मौका नहीं गंवाना होगा, नहीं तो आगे आने वाले सीरीज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। लेकिन जिस तरह से गौतम गंभीर आउट हुए, बॉल लेफ्ट कर रहे थे, बल्ले से टच हुआ, स्लिप में गया, कैच आउट हुए, कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी भी भारतीय बल्लेबाज गेंदबाजों को और पिच को नहीं समझ पा रहे हैं। बिल्कुल, गौतम गंभीर का भी नाकाम होना अपने आप में हैरान करने वाला है, क्योंकि अगर देखा जाए गौतम गंभीर के इंग्लैंड में अगर देखा जाए 9 पारियां वो खेल चुके हैं, और जो उनका औसत है वो 15 का भी औसत नहीं है। तो कहीं ना कहीं गौतम गंभीर, जिन्होंने एक साख हासिल की थी कि टिकाऊ बल्लेबाज हैं, विदेशी पिच पर बहुत अच्छा खेलते हैं, और सबसे ज्यादा परेशानी गौतम गंभीर की होगी क्योंकि वो पहले 3 टेस्ट मैच में नहीं खेले थे, शिखर धवन खेल रहे थे, तो उन्हें आखिरी 2 टेस्ट मैच में मौका मिला था। और यकीन मानिएगा, अगर वो आखिरी पारी में ओवल में नाकाम होते हैं तो ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए उन्हें जगह नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर सबसे ज्यादा अगर किसी का नुकसान होगा तो वो गौतम गंभीर का होगा, क्योंकि देखिए पुजारा और कोहली युवा होने के नाम पर बच जाएंगे, उन्हें अगली सीरीज में ड्रॉप नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर गाज गिरेगी, सीरीज की गाज गिरेगी, तो वो गौतम गंभीर के कंधों पर गिरेगी। तो कुल मिलाकर लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो एक बार फिर से मायूस किया चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली ने। विराट कोहली का जो औसत है अब वो 40 से नीचे आ गया उनके करियर में। ये खुद दिखाता है कि विराट कोहली का खेल कितना गिरा हुआ है। उनके जैसे टॉप बल्लेबाज का औसत 40 के नीचे आना अपने आप में बहुत बड़ी गिरावट है। वहीं अगर चेतेश्वर पुजारा के औसत को देखें तो लॉर्ड्स के बाद मैं रोकना चाहूंगा आपको, मैं थोड़ा स्कोर कार्ड बता दूं दर्शकों को। गौतम गंभीर की बात की जाए तो वो खाता भी नहीं खोल पाए। चेतेश्वर पुजारा की बात करूं मैं तो 19 गेंदों का सामना किया है, 4 रन उन्होंने बनाए हैं, हालांकि इस रन में कोई चौके छक्के नहीं है। पुजारा के बाद अगर अगले बल्लेबाज को देखें तो कोई भी बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा नहीं पार कर पाया है। सिर्फ मुरली विजय कैसे बल्लेबाज रहे हैं। 6 रन बनाए हैं विराट कोहली ने। पूरे सीरीज में विराट कोहली लगातार फ्लॉप होते आ रहे हैं और 18 गेंदों का सामना किया, 6 रन बनाए, हालांकि इस 6 रन में एक चौका भी शामिल जरूर है। वहीं अजिंक्य रहाणे की बात की जाए, 8 गेंदों का सामना किया और खाता भी नहीं खोल पाए। तो 2 बल्लेबाज रहे आज, गौतम गंभीर और अजिंक्य रहाणे, जो खाता भी नहीं खोल पाए, जिनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और वही हम बात करें, हम विमल हमारे साथ जुड़े हुए। विमल, अगर हम बल्लेबाजों की बात करें, यहां से शायद ये क्वेश्चन थोड़ा जल्दी होगा, लेकिन अब आप सेफ स्कोर क्या देख रहे हैं? देखिए, ओवल में जिस तरह ओवरकास्ट कंडीशन से लंच से पहले मुश्किल थे हालात, लेकिन अभी भी देखिए आप उम्मीद, चूंकि महेंद्र सिंह धोनी खेल रहे हैं और इन्होंने स्टुअर्ट बिनी ने ऑलराउंडर के तौर पे नॉटिंघम टेस्ट में एक अच्छी पारी खेली थी, 72 रनों की पारी खेली थी। और स्टुअर्ट बिनी भी जानते हैं कि अगर यहाँ पर अगर वो नहीं अच्छा खेलते तो उनको भी भविष्य में टेस्ट क्रिकेट में मौका नहीं मिलेगा। धोनी पर काफी दबाव है, क्योंकि अगर आप देखा जाए इस ओवल टेस्ट मैच के साथ ही विदेशी जमीन पर सबसे ज्यादा मैचों में कप्तानी करने वाले वो खिलाड़ी बन गए हैं सौरव गांगुली के साथ। और अगर सौरव गांगुली के साथ उनके कप्तानी के रिकॉर्ड की चर्चा करें तो दोनों का रिकॉर्ड लगभग बराबर है जीत के मामले में। क्योंकि आपने धोनी की चर्चा की, धोनी ने लॉर्ड्स टेस्ट में कहा था कि हो सकता हो कि लॉर्ड्स टेस्ट उनका आखिरी टेस्ट मैच के लिए प्लेसमेंट हो, तो कह सकते हैं कि इंग्लैंड भी धोनी के लिए शायद ये आखिरी होगा, क्योंकि अगला दौरा 4 साल के बाद है। बिल्कुल, धोनी के लिए निश्चित तौर पे इंग्लैंड का दौरा आखिरी दौरा होगा और वो चाहेंगे कि उनका अपना रिकॉर्ड बेहतर हो। क्योंकि अगर आप धोनी ने जो विदेशी जमीन पर कप्तानी की, अगर अमृत आप देखें तो पहले 5 जो टेस्ट मैच, पहले उन्होंने जो 10 टेस्ट मैच कप्तानी की तो उसमें तो उन्हें 3 में जीत मिली थी। लेकिन बाद के अगर आप पिछले 2011 के बाद से आप देखें, 2011 मतलब पिछले 3 साल में सिर्फ उनको विदेशी जमीन पर 2 टेस्ट मैच में जीत का सामना करना पड़ा है और इतनी हार का उन्होंने सामना किया। तो कहीं ना कहीं कप्तान भले चाहे कितना भी कहे, लेकिन उन पर भी हार का असर होता है। चलिए विमल, इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे विमल, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि गौतम गंभीर की लिए परेशानी आगे बढ़ सकती है ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए, और खास तौर पर भारतीय कप्तान धोनी, जिनके लिए आखिरी दौरा माना जा रहा है इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड का अगला दौरा 4 साल बाद है और धोनी ने इशारा कर दिया कि 2016 में वो क्रिकेट के फॉर्मेट से संन्यास ले लेंगे। और अब बात करते हैं इस इंग्लैंड दौरे में कुछ अहम आंकड़ों पर। जी हां, इस सीरीज में भारत के खिलाड़ी 14 बार बिना कोई रन बनाए यानी 0 पर आउट हुए हैं। इस दौरे पर बेहद खराब प्रदर्शन करने वाले विराट कोहली का टेस्ट करियर का औसत 40 के नीचे आ गया है। चेतेश्वर पुजारा ने इस सीरीज में 23 की औसत से 211 रन बनाए हैं, जबकि गौतम गंभीर का इंग्लैंड में औसत और भी खराब हो गया है। अब तक गंभीर ने इंग्लैंड में खेली 9 पारियों में
13.77 की औसत से रन बनाए हैं। हालांकि पूरे ओवरऑल इंग्लैंड की हम बात कर रहे हैं, जो 9 पारी अब तक गौतम गंभीर ने इंग्लैंड में खेली है। अब बात करते हैं परफॉर्मर ऑफ द डे की। इंग्लैंड के क्रिस जॉर्डन ने ओवल टेस्ट में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए भारत की 2 विकेट झटके हैं। पुजारा और रहाणे को पवेलियन भेजने वाले जॉर्डन बने हमारे आज के परफॉर्मर ऑफ द डे। वो इंग्लैंड दौरे पर टीम इंडिया के खराब खेल के चलते कप्तान धोनी और पूरी टीम को आलोचनाओं के घेरे में घेरा जा रहा है, लेकिन हमेशा की तरह कोच डंकन फ्लेचर अक्सर आलोचना से बच जाते हैं। जॉन राइट, ग्रेग चैपल और गैरी कर्सन के बाद अब टीम इंडिया के साथ जुड़ने वाले फ्लेचर चौथे विदेशी कोच हैं, लेकिन उनके आंकड़ों की बात की जाए तो बेहद ही औसत दर्जे का है। डंकन फ्लेचर यानी कि टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे अनुभवी कोच, लेकिन फ्लेचर के इस अनुभव का फायदा अब तक टीम इंडिया को बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। 2011 वर्ल्ड कप में जीत के बाद गैरी कर्स्टन की विदाई हो गई। उसके बाद से जब से फ्लेचर टीम इंडिया के साथ जुड़े, विदेशी जमीन पर बेहद खराब दौर का सिलसिला शुरू हो गया, जो अब तक बरकरार है। फ्लेचर की कोचिंग में टीम इंडिया ने अब तक विदेशी जमीन पर 18 टेस्ट मैच खेले, जिसमें से सिर्फ 2 बार टीम को जीत नसीब हुई है, जबकि 11 बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। बाकी के 5 मैच ड्रॉ रहे हैं। I think there's a limit to what a coach can do, but obviously I think you understand when you get into the coaching game that if the team's not winning, it's generally the coach's fault. When the team's winning, it's the players' good play. So that goes with the territory. All you can do is to, much like the players, is to keep believing in yourself and keep doing the best you can to support the players and to build them up to be able to go and do what they do best. फ्लेचर के बारे में अक्सर ये दलील दी जाती है कि वो युवा खिलाड़ियों के लिए बेहद कारगर कोच हैं, लेकिन टीम इंडिया के लिए नतीजे इस बात की गवाही नहीं देते हैं। भारत की राष्ट्रीय टीम से जुड़ने से पहले फ्लेचर इंग्लैंड के लिए रिकॉर्ड 96 टेस्ट तक हेड कोच बने रहे थे। इंग्लैंड दौरे पर ओवल टेस्ट मैच टीम इंडिया के साथ फ्लेचर का 35वां टेस्ट मैच होगा। विदेशी जमीन पर औसत खेल के चलते टेस्ट क्रिकेट में धोनी की जबरदस्त आलोचना हो रही है, और अगर टीम इंडिया को ओवल में भी हार का सामना करना पड़ा तो फ्लेचर पर भी आगे दबाव और बढ़ेगा। अमृत आनंद, दिल्ली, IVN7। चलिए अब बात है पॉलिसी बाजार प्लेयर वर्सेस प्लेयर प्रोफाइल के। इंग्लैंड की तरफ से क्रिस जॉर्डन ने अलावा जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी भारतीय टॉप ऑर्डर को सस्ते में समेटने में अहम भूमिका निभाई है। ओवल टेस्ट की पहली पारी में दोनों गेंदबाजों ने एक विकेट हासिल कर लिए हैं। चलिए बात करते हैं कोलंबो टेस्ट की, जहां दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने पहली पारी में 6 विकेट के नुकसान पर 244 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान के अहमद शहजाद ने 58 रन बनाए, जबकि सरफराज अहमद ने 66 रन बनाकर नाबाद खेल रहे हैं। श्रीलंका के रंगना हैरात ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए पाकिस्तान के 5 बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। इससे पहले मेजबान टीम की पहली पारी 320 रन पर ही खत्म हो गई थी। और फिलहाल यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए हमारे साथ।